मेरा ना चैट बॉक्स भरा पड़ा है इस क्वेश्चन से सर, कॉम्प्रिहेंशन से, क्लोज टेस्ट से और पैराजंबल से। सर डर लगता है बहुत ज़्यादा, कैसे करें इसके बारे में कुछ सजेशन करें। देखो भाई, मैं कोई ज़्यादा बड़ा ज्ञानी तो है हूँ नहीं कि तुम्हें सजेशन दो इस बात का कि कैसे करना है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि देखो पिछले 10 साल मुझे टीचिंग कराते हो चुके हैं, और इस 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ और 1000+ सेट सोल्व करने के बाद, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट जिसमें एसएससी बैंक, आईएएस, पीसीएस, टीडीएस, एनडीए और एयरफोर्स, नेवी, टेट वगैरह हर तरह के प्रैक्टिस सेट मैंने किए हैं। 1000+ सेट सोल्व करने के बाद अपने 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं तुम्हें एक सलाह ज़रूर दे सकता हूँ। मैं कोई ज़्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर भी तुम्हें बता सकता हूँ कि हाँ इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट कैसे होगी। सबसे पहले तो ये देख लो, देखो कोई भी एग्जाम है, अभी तो चलो ठीक है आपने एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए मुझसे पूछा है, इसमें सेक्शंस तो और भी बहुत हैं, लेकिन ये जो 3 सेक्शंस है ना, एक तो आपका हो गया पैराजम्बल्स, एक हो गया क्लोज टेस्ट और एक हो गया कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। क्लोज टेस्ट वो वाला पैसेज होता है जिसमें बीच में ब्लैंक आते हैं। पैराजम्बल्स या सेंटेंस रीअरेंजमेंट वो सेंटेंस होते हैं जिनका क्रम पलट के दे दिया जाता है, उन्हें आपको सही लगाना होता है। और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट वो पैसेज होता है जिसको आपको समझ करके लास्ट में 5 या 10 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। रही बात रिसेंट ईयर्स में एसएससी स्टेनो में कभी 5 पैराजम्बल्स पूछे जा रहे हैं, कभी क्लोज टेस्ट 20 पूछे जा रहे हैं, आ, कभी आपका क्लोज टेस्ट 15 पूछे जा रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो स्केड्यूल है ये एसएससी का या किसी भी एग्जाम का सेम नहीं रहता हर बार। इन क्वेश्चंस की डेंसिटी, इनकी संख्या बदलती रहती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हें इनमें इंप्रूवमेंट चाहिए तो देखो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे पास होनी चाहिए वो होता है तुम्हारा समय। अगर तुम समय नहीं दे सकते तो देखो कंपटीशन तुम्हारे लिए है नहीं। समय हो तुम्हारे पास तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, और 2 से 3 महीने बहुत होते हैं कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। तुम्हें सिंपली करना क्या होगा, देखो एक प्रैक्टिस सेट में मेरी सीधी सलाह है कि आप जो है कम से कम ये टारगेट बनाओ कि मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में 100+ सेट सोल्व कर लूँ। अच्छा, ये सेट्स कौन से हो सकते हैं? ये सेट स्टेनो भी हो सकता है, ये सेट सीपीओ भी हो सकता है, ये सेट सीजीएल भी हो सकता है। दैट मीन्स एसएससी का पूछे जाने वाला कोई भी ये सेट हो सकता है। मेक श्योर कि जो तुम 100 क्वेश्चंस लगाओ, 100 सेट्स लगाओ, उनमें से हर एक सेट 100 क्वेश्चंस का होना चाहिए कम से कम। ये 200 नंबर का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम ये कहो कि 50 नंबर का कोई सेट लगा लिया और ऐसे ऐसे 100 सेट कर लिया और हो गया। नहीं, 100 क्वेश्चंस या इससे अब या तो 100 नंबर के क्वेश्चंस चुनो या फिर 200 नंबर के क्वेश्चंस वाले सेट चुनो। ऐसे सेट्स जो मेंस के या बड़े सेट्स होते हैं उनको लगाओ। 100+ के अराउंड सेट्स कर लो। और देखो एक सेट में 5 से 6 पैराग्राफ होते हैं, 2-3 क्लोज टेस्ट आ जाएंगे, 2-3 एक तरह से कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट आ जाएंगे, है ना। किसी में पैराजम्बल्स कम आएंगे, किसी में थोड़े ज़्यादा आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनसे डरते रहें। देखो फेस तो करना पड़ेगा चीज़ों को, इससे तो आप बच नहीं सकते। तो मेरा कहना सिंपल रहेगा कि एक सेट में से जो आपने एक सेट किया, इसमें से एक तो क्लोज टेस्ट कर लो केवल, और एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कर लो। और 100 सेट्स जब आप फिनिश कर चुके होंगे, सारे के सारे क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन करने की जरूरत नहीं है। हर सेट की एक लिमिट होती है। तो आप जब इस नियम को एंड कर चुके होंगे तो आपके पास 100 क्लोज टेस्ट की नॉलेज होगी, 100 कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट की नॉलेज होगी, क्योंकि आपने हर सेट में से एक क्लोज टेस्ट लगाया, एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, और एक आपने सेट लगाया था 100 नंबर का। हर एक सेट में से आपने ये काम किया। और इसके साथ न्यूज़पेपर आर्टिकल, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल डेली पढ़ लो, तो ये 2 से 3 पैराग्राफ डेली के आपके हो गए। अगर आपकी रीडिंग हैबिट किसी तरह से बढ़ जाए, चाहे इनके थ्रू बढ़े चाहे और कोई तरीका हो जिससे आप बढ़ाना चाहें, तो ये 2-3 पैसेज देख लो। एक पैसेज ये हो गया, एक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एक पैसेज न्यूज़पेपर हो गया। आपने डेली 2-3 पैसेज किए हैं। अगर आप इतना काम करते हैं तो पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट तीनों यहीं पर कवर हो जाते हैं भाई। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। तो मेरी सिंपल सलाह है, सारे एक सेट के सारे पैसेज मत करो, एक सेट में से एक एक पैसेज कर लो। एक क्लोज टेस्ट, एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट और एक न्यूज़पेपर आर्टिकल। ये तीनों की तीनों चीज़ें मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारा एडवांस बैच चल रहा है हमारी करियर कैब एप्लीकेशन पर, ये हमारी एप्लीकेशन है करियर कैब पर, इसमें एडवांस बैच चल रहा है। इसमें 100 सेट्स मैं खुद ही सोल्व करा रहा हूँ। उसमें सारे ही पोर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है खैर, बट हाँ उसमें सारे ही पोर्शन सोल्व करा रहा हूँ। कुछ सेट आपको लिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, बट हाँ 100 सेट्स का बैच आपको अगर करना है तो उसके लिए आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। बट हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था बच्चों ने, उसके लिए आई फील मैंने आंसर दे दिया है।
केवल और केवल अगर इन 3 सेक्शन से डर लग रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है आप पढ़ते नहीं हैं, आपकी रीडिंग हैबिट कम है, कॉम्प्रिहेंशन को आप समय कम देते हैं। कोई भी चीज़ तभी आपकी वीक होती है जब आप समय उसे कम देते हैं। और हमारा टारगेट केवल एक होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ में एफर्टलेस हो जाएं, मतलब हमें उसमें ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े, वो बस सामने आए और होता चला जाए। एफर्टलेस आप किसी चीज़ में कब होते हैं, इसे कहते हैं हम हिंदी में सिद्धि। किसी चीज़ की सिद्धि कब होती है, जब आप उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा बार उसे रिपीट कर चुके होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप 100 के अराउंड क्लोज टेस्ट लगा रहे हैं, 100 के अराउंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट लगा रहे हैं और 100 के अराउंड न्यूज़पेपर के सेट आर्टिकल्स लगा रहे हैं। डेली एक एक आर्टिकल पढ़ते रहो, 2-3 पैराग्राफ अगर आप डेली पढ़ रहे हो, डेली इनकी रीडिंग हैबिट है, आपको गाइडेंस भी प्रॉपर मिल रहा है, उसके बाद आपके, मुझे नहीं लगता कि आपके मार्क्स कम रहेंगे या आपको इनकी आदत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद ये कहने लगोगे कि हाँ, जब तक मुझे कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है तब तक मुझे मेरा दिन अधूरा जाता है। तो इसलिए ये रीडिंग हैबिट डालो, इसके बाद तुम्हें किसी भी पेपर में, मैं केवल एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी एग्जाम में जाकर के बैठ जाना, अगर इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन परेशान करता है ना, ये जो तीनों सेक्शन तुम देख रहे हो, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ये तीनों में से कोई भी अगर परेशान करता है तो इसका सिंपल सा कारण था कि आपका रीडिंग हैबिट कम थी, आप पढ़ाई कम कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंशन की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे रहे थे, या तो वोकैबुलरी याद कर रहे थे या ग्रामर याद कर रहे थे, इन पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इनका नियम बना लो, ये भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं बस ये कहूँगा कि समय दो और रिलैक्स माइंड से तैयार करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे तुम्हें देखना है कि कैसे करोगे। ठीक, बाकी मेरी एक सिंपल सलाह थी, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम इसे मानो या ना मानो, है ना। तो जो मेरी कमेंट बॉक्स में पूछा गया था मैंने उसका आंसर दे दिया है। ठीक है, चलिए।